जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं आईटीआई के लिए। क्या लेकर चल रहे हैं फ्रेंड्स? क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं आईटीआई के लिए, जिसमें ऐसा प्रश्न बताया जाता है कि जिसका 100% चांस हो। कितना परसेंट फ्रेंड्स? 100%, 100% चांस है कि यही प्रश्न आएगा। पूछेगा तो फ्रेंड्स यही प्रश्न आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि बिक्री कर कौन लगाता है? बताइए। 36 का सही जवाब, बिक्री कर कौन लगाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36 का सही जवाब जाएगा राज्य सरकार लगाता है बिक्री कर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? प्रत्यक्ष कर है, बताइए। 37 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सभी प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर बताइए। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। 38 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार कहने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वैट किस प्रकार का कर होता है? बताइए। क्वेश्चन फ्रेंड्स कि वैट किस प्रकार का कर है। 39 का सही जवाब बचेगा अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में वैट कब से लागू हुआ था? भारत में वैट कब से लागू हुआ? 40 का सही जवाब बचेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले ये समझिए कि जो आपका प्रश्न है वो किस लेवल का रहेगा। तो लेवल में बता दो फ्रेंड्स, इजी टू मीडियम रहेगा। कैसा रहेगा फ्रेंड्स? इजी टू मीडियम रहेगा। इजी टू मीडियम, ठीक है। इजी टू मीडियम रहेगा फ्रेंड्स। लेकिन यूट्यूब पे अभी देखें फ्रेंड्स, जो क्लास चलता है आईटीआई के लिए, उसमें हार्ड प्रश्नों को बताया जाता है फ्रेंड्स। वैसा प्रश्न को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऐसे प्रश्न को पढ़िए जो इजी टू मीडियम रहे, ठीक है। उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िए और वो इंपॉर्टेंट प्रश्न यही मिलेगा। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को जरूर पढ़िए, ठीक है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, बेवकूफ़ नहीं बनना है। चैनल को यहाँ जरूर देखिए फ्रेंड्स। आप कहीं देखिए या मत देखिए, उसको लिए मैं मना नहीं करूँगा फ्रेंड्स, लेकिन मेरे चैनल को आपको जरूर देखना है अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते फ्रेंड्स। भारत में वैट कब से लागू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2005 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया? 41 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, एल के झा समिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? इनमें से प्रत्यक्ष कर बताइए। 42 का सही जवाब जाएगा निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 43 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा और फास्ट चलेंगे हम लोग। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य के लिए कितने प्रतिशत राशि संस्तुति की है? 44। ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स 30.5%, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीयों द्वारा सीमित देयतालों वाला संचालित पहला बैंक कौन था? 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध कॉमर्शियल बैंक। थोड़ा फास्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि समय कम बचा है, बहुत सारे प्रश्नों को भी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अभी लिख लीजिए फ्रेंड्स, अभी आपको अपने डायरी में नोट कर लेना है, ये प्रश्न आपके पूछने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 46। ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 47। ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स 19 जो है कुल जो है वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की कुल संख्या है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? 48। नासिक में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 49। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1955 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 51। ए हो जाएगा फ्रेंड्स 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है?
52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक बताइए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? 53 का सही जवाब फ्रेंड्स सेंसेक्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? 55 का नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? तो 55 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर है बैंकिंग सुधार से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा फ्रेंड्स 56 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से संबंधित है बुल एवं बियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये को कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? 57 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था। 58 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 58 का ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 59 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 14 बैंकों का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या विभाजन दशक माना जाता है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। सही जवाब 60 का ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 1921। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1.02 अरब थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में 1991 से 2001 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 62 का सही जवाब 21.54%, ठीक है। 1991 से 2021 के बीच की जनसंख्या की वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 63 का जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स 1933, 1000 पुरुष पर फ्रेंड्स स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1933 है, याद रखें 1933। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? 64 अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा किस राज्य में निवास करती है? 64, ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? यह प्रश्न फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा चांस लग रहा है कि यह प्रश्न पूछ देगा। किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 65 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? 65 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर है बिहार, ठीक है। ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में? 66, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? 2001 की जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.95%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 2001 की जनगणना के अनुसार 68 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। 68 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाए 64.8%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो 69 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, थोड़ा फास्ट चलेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव का होता है 1 रुपये के नोट पर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है, बताइए कौन? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है?
सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक 72। ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के बजट को चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है 73। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्याज भुगतान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है किससे? केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो 74 का सही जवाब है फ्रेंड्स उत्पाद शुल्क से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं, मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल किए जाते हैं? 75 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 26 का सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य? 77 का सही जवाब है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। तो क्या करना आपको फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसलिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।